और फिर वो प्रेयर करना कई बार बंद कर देते हैं। जब वो देखते कि 1 दिन 2 दिन करके जब उनको लगता है कि अब नहीं होगा तो बंद कर देते प्रेयर करना। उनको लगता है शायद प्रभु ये कर नहीं पाए। हालेलुया। पर आज के वचन के द्वारा आपको ये बात समझ आ गई कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और जो वचन है वो एक ऐसा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि जिसको आप बहुत ही आराम से बड़ी आसानी से समझ सकते हो। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में 2 राजा 6 उसके 1 से 7 तक मैं पढ़ता हूं, आप सुनना वचन क्या कहता है। लिखा, कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तो किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया। अब देखो, इतना तो हम सबको पता है कि पानी में जब भी हम कोई भारी चीज डालें वो तैरता नहीं, पानी पे नहीं तैरता ना। बाइबल कहते हैं वो कुल्हाड़ी जो पेट से निकलकर पानी में गिर गया तो वो डूब गया। और जो एलीशा का जो चेला था वो रोने और चिल्लाने लगा कि ये तो मांगी हुई थी। देखो कितना सिंपल एग्जांपल है ना। कई बार हम भी कुछ भी मांग के लेके जाते हैं किसी से। जैसे अभी शहर में तो चलो शायद ये चीज इतनी ना हो, गांव घर में लोग ज्यादा करते हैं। अगर कहीं जाना हो घास काटने या कुछ भी तो अगर उनके पास नहीं तो मांग के लेके जाते। और तब अगर वो टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो लोग, आप देखो कैसा एग्जाम्पल, आप उसके हार्ट का उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हो। उसको भली बात है कि जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा कि जब वो काट रहा था तो वो जो लोहा था, हाँ, वो पेट से निकलकर पानी में गिर गया। और देखो उसने क्या कहा, लिखा, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। क्या कहा उसने? हाय मेरे प्रभु, तो मांगी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको कितना दुख होगा, हाँ, कैसा महसूस कर रहा होगा उस वक्त। हाँ, ऐसा तो नहीं मैं गिर गया कोई बात नहीं, ऐसा कितना, हाँ, आप फील कर सकते हो। मैं फील कर सकता हूँ उसके दुख को, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं समझता हूँ आप लोग भी, हाँ, वो समझ सकते हो कि बात की, हाँ। और उसके दुखी होने के एक बड़ा रीजन बाइबल ये कहती कि उसने कहा वो मांगी हुई। ये उसका अपना नहीं था कि चलो गिर गया तो कोई बात नहीं, कौन सा कोई कुछ बोलेगा, अपना ही कितना मांगी हुई थी। और जब एलीशा ने पूछा वो कहाँ गिरी, उसने बताया उस जगह पर। लेकिन जब उसने लकड़ी काट के उसमें डाला वो लोहा जो था वो पानी पर तैरने लगा। सबसे पहली चीज देखो, आप सबको पता है कि अगर लोहे को हम पानी में डालेंगे वो कभी तैरेगा नहीं, वो डूब जाएगा उसमें। हाँ, नेचुरली वही हुआ। वो जब वो गिरा पेट से निकलकर वो डूब गया। पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने उस लकड़ी को डाला वहां पर, वो लोहा जो था वो तैरने लगा। ये इम्पॉसिबल था जो पॉसिबल हो, ये नामुमकिन था साइंटिफिकली भी और दिमागी तौर पे भी। इवन कि अभी आप इमेजिन करके देखो, अगर यहाँ पर नदी हो, हाँ, और उसमें एक कुल्हाड़ी का वो लोहा गिर जाए और कोई परमेश्वर का जन जाता है और एक लकड़ी डालता है वहां पर और लोहा तैरने लगे, इमेजिन करके देखो क्या एक बड़ा चमत्कार होगा कि नहीं होगा। वैसे एक बड़ा चमत्कार हुआ, नामुमकिन, इम्पॉसिबल जो था वो पॉसिबल हो। हालेलुया। यहां से हमें क्या बात पता लगता है? पहली चीज कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। इवन कि जो डॉक्टर को, जो हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, परमेश्वर उसको मुमकिन कर सकता है। हालेलुया। तो अगर आपने 1 दिन प्रेयर किया, 2 दिन किया, महीना किया, 2 महीने, 4 महीने, अगर वो जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो अगर वो नहीं मिल रहा अभी आपको, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि परमेश्वर वो कर नहीं सकता। हालेलुया। सो पहली बात आपने ये समझ के चलना कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं।
बाइबल कहती है यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। आमीन। तो पहली चीज आपको ये बात समझ आई कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लोहे का पानी के ऊपर तैरना ये नामुमकिन था, पर जैसे परमेश्वर जन ने लकड़ी डाली वो लोहा तैरने लग गया पानी के ऊपर, यानी कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हो। हालेलुया। अब हमने ये देखना कि ये जो उसकी एक प्रेयर थी कि वो लोहा तैरे और वो उसको ले, ये उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। हाँ, अब हमने दूसरी चीज ये देखना कि कौन सी प्रेयर को परमेश्वर सुनता है। आपको इस एक पैरे में, आपको इस एक घटना, परमेश्वर के वचन की ये एक घटना से आपको बहुत सी चीजें प्रेयर के रिगार्डिंग आपको सीखने को मिलेगा। पहली चीज आपने क्या सीखी? पहली बात कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। सिंपल एग्जांपल कि लोहा पानी के ऊपर तैर ही नहीं सकता, ऐसा बोल सकते जैसे प्रेयर हुई वो तैरने लगा। हाँ, और हमें पता है ये नेचुरली तो पॉसिबल नहीं, ये प्रभु ही कर सकता है। आमीन। और वो उसने किया। अब दूसरी चीज देखो, वो जो कुल्हाड़ी थी वो मांगी हुई थी। अभी अगर वो ना उसको मिलता तो उसको गालियां पड़ती। ये भी आप इमेजिन करके देख सकते हो। सपोज मान लो अगर आप किसी कुछ मांग के गए, लेके गए, हाँ, मान लो वो चोरी हो गया, वो गुम गया, वो खराब हो गया, कुछ भी ऐसा, और आपके पास अगर उसको पे बैक करने के लिए नहीं है तो फिर क्या होगा? गालियां पड़ेगी, डांट पड़ेगी, हाँ कि ना? इसका मतलब अभी अगर वो कुल्हाड़ी तब ना निकलता तो उस बंदे की बहुत इंसल्ट होती, हाँ कि ना? मतलब कि उसको सचमुच जरूरत थी उस कुल्हाड़ी की, हाँ कि ना? आप महसूस करते हो इस बात को कि नहीं? आप उस चेले की जगह मैं ये कहता हूं कि आप जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हो, बड़े छोटे जितने भी, आप इमेजिन करके देखो कि वो चेला नहीं, उस जगह पर आप हो। हाँ, और आप लकड़ी काट रहे हो और वो जो कुल्हाड़ी वो उसमें गिर गया पानी में, और आप किसी से मांग के लेके आए हो। हाँ, और आप बोलो परमेश्वर ये क्या, ये तो मांगी हुई थी, अब क्या होगा? मीन्स कि आपने प्रेयर की और तभी वो जो लोहा था वो तैरने लग गया पानी पर। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। क्यों सुना? आपको समझ आ रहा है क्यों सुना परमेश्वर ने उस प्रेयर को? आप ऐसे बताएगा मुझे कोई भी क्यों सुना परमेश्वर उस प्रार्थना को? इतना जल्दी आंसर कैसे दिया? क्यों दिया? वाई? पता क्यों दिया? उसका कारण ये था कि परमेश्वर देख रहा है कि जो ये मांग रहा है ना, ये जिस कोई किसी को दिखाने के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ये फालतू वाली चीजें नहीं मांग रहा। इसको रियल नीड है अभी इस चीज की। यहां पर इसको सचमुच चमत्कार चाहिए, नहीं तो इसकी इंसल्ट हो जाएगी। समझ रहे बात कि नहीं? परमेश्वर ऐसे ही जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मुझे बाइक चाहिए, प्रभु मुझे कार चाहिए, परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर देखता है क्या जो ये मांग रहा है, जो ये मांग रही, क्या अभी इसको इस चीज की जरूरत है या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो आज आप मांग रहे हो सकता है आज आप परमेश्वर से बाइक मांग रहे हो, एक्टिवा मांग रहे हो, परमेश्वर आपको कार देना चाहते हो। हाँ, आपको वेट करवाएगा वो। हो सकता है जो आज आप मांग रहे हो आपको लग रहा है उसकी अभी आपको जरूरत है, पर परमेश्वर देख रहा है नहीं, अभी उसको इसको इस चीज की जरूरत नहीं है, तब वो आपसे वेट करवाएगा। आपने समझना है, आज के वचन में इस चीज को समझना है। अगर परमेश्वर आपको वेट करवा रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि परमेश्वर वो काम नहीं कर सकता जो आप परमेश्वर से चाह रहे हो, जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो कि परमेश्वर ये काम कर। हालेलुया। ये बात समझ आ रही है आपको? उसकी प्रेयर का इमीडिएट आंसर क्यों आया? सोचो 4 दिन बाद अगर वो कुल्हाड़ी, अगर वो पानी पर तैरने भी लग जाती, मैं आपको एक बात बता रहा हूं,
तो क्या वो 4 दिन तक वो नदी किनारे बैठा रहता? वो जाता ना घर, जाता कि नहीं जाता? और जब उसको गालियां पड़ी जाती, उसकी बेइज्जती हो ही जाती, वो कुल्हाड़ी निकल के क्या करता फिर? हाँ कि ना? तो परमेश्वर देख रहा है कि अब इसको इस चमत्कार की अभी जरूरत है, कल नहीं, वो 6 घंटे बाद नहीं, उसने तभी किया। जब परमेश्वर देखता है कि जो ये मांग रहा है इसको अभी जरूरत नहीं, उसको साल बाद ये चाहिए, 2 साल बाद ये चाहिए, पर ये आज मांग रहा है, नहीं मिलेगा। आपको विश्वास के साथ प्रेयर करते रहना होगा। और ये समझते हुए जो पहला पॉइंट हमने सीखा कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। और सेकंड थिंग, कुछ भी जो भी आप मांग रहे हो परमेश्वर से, यहां सीखो इसने प्रेयर कैसे की। आपको इसी माइंडसेट के साथ, इसी तरह से आपको भी प्रेयर करनी होगी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। कैसे? इसी स्पिरिट के साथ। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप कुछ भी मांग रहे हो परमेश्वर से जो आपको लगता है कि प्रभु ये चाहिए, हाँ ये जरूरत है मेरी, तो कौन से स्पिरिट से करनी प्रेयर? यही वाली कि जैसे वो मांग कर लेके गया कुल्हाड़ी, और जब वो पानी में गिर गया, वो कितना दुखी था कि परमेश्वर अब मुझे चमत्कार चाहिए, अब मुझे तेरा हाथ चाहिए, नहीं तो हाँ। परमेश्वर ने देखा। एक एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ की दे सकता हूं इस प्रेयर के रिगार्डिंग। मैं जब 10th या +2 में था, हाँ, तब मैं नया था प्रभु में। हुआ क्या, मैंने इकोनॉमिक्स के ट्यूशन लगना था और फाइनल पेपर जस्ट आने वाला था, और मैंने 500 रुपए की मैंने वो गाइड ली थी, और जस्ट 1 महीना रह गया था ट्यूशन का। मैंने उस दिन ट्यूशन लगने जाना था, वो भी इकोनॉमिक्स का, और बुक चाहिए थी। और उससे पहले बहुत टाइम हो गया, जस्ट उससे थोड़े दिन पहले जब मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, तो बुक मुझे याद नहीं था मैंने कहाँ रखी। और मैं प्रेयर में गया, मैंने कहा परमेश्वर मुझे, मैंने ढूंढा अपने घर में सारा, मुझे नहीं मिला। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता मेरी बुक कहाँ है, पर तू जानता है वो कहाँ है। और मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा आज अगर ये बुक ना मिले तो फिर बाद में इसका कोई काम ही नहीं है। आज ट्यूशन लगना है, आज मैडम ने बोला भाई हाँ बुक दिखाओ भाई कैसे क्या है, अगर आज तो मेरा 500 रुपए वेस्ट है, ये कल सुबह पे मिल जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं, मुझे आज ही चाहिए। और मॉर्निंग से जब मैं प्रेयर में गया, दोपहर होते होते इवन की शाम 4 बजे 3-4 बजे के टाइम आया, तब जब मैं प्रेयर में था, जस्ट मैं प्रेयर के बाद मैं वर्शिप कर रहा था, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं ट्यूशन जाता होता था अपने दोस्त के घर, जैसे मैं जाता था, मैंने वो देखा, तब मेरे माइंड में आया कि शायद बुक वहां हो सकती, और जब मैं गया बुक वहीं पर थी। हालेलुया। अब हाँ, कि अगर जो चीज आज मैं कई बार क्या देखता हूं कि हमें बहुत लगता है कि प्रभु आज ही ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, पर परमेश्वर दिख रहा नहीं, अभी नहीं, तुझे लग रहा है पर अभी इस चीज की तुझे जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, हमारे स्पिरिचुअल फादर, वो कह रहे थे कि जब मैं बीमार था, जब दुष्ट आत्माओं का अटैक मेरे ऊपर होते थे, कहते मैं फास्टिंग, प्रेयर, बंदगी करवानी, बोना 20%, किस लिए? कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। और 10-10 12